नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। महाकुंभ में जहां 45 दिनों में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, वहीं स्थानीय लोगों ने भी अपने रोजगार के विभिन्न उपायों से खूब कमाई की। चाहे वो मास्क बेचने वाला हो और चाहे वो दातून बेचने वाला या फिर नाविक की बात की जाए, सभी ने अच्छा लाभ कमाया। लेकिन इनमें से सबसे अलग कहानी एक नाविक की रही, जिसने 45 दिनों के भीतर 30 करोड़ रुपए की कमाई की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र में इस नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी का जिक्र किया, जो प्रयागराज के अरैल का रहने वाला है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने अचानक से प्रयागराज के एक नाविक का जिक्र किया, जिसके पास 130 नावें थी और जिसने महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। ये नाविक है प्रयागराज के अरैल घाट के पास रहने वाला है। इसका नाम है पिंटू। समाजवादी पार्टी इसमें ज़्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने मैंने पहले माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। माँ गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए। त्रिवेणी संगम के किनारे बसे अरैल गांव के इस नाविक के एक फैसले ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी और किस्मत चमका दिया। जब महाकुंभ खत्म हुआ तो पिंटू करोड़पतियों की कतार में शामिल हो गया। पिंटू मेहरा का कहना है कि उसने 2019 में योगी सरकार के दिव्य और भव्य कुंभ में नाव चलाई थी। उस कुंभ के अनुभव के अंदाज से उसे पता चला कि महाकुंभ में श्रद्धालु की भीड़ अधिक होगी। इस कारण उसने महाकुंभ से पहले अपने पूरे परिवार के लिए 70 नई नाव खरीदी। पहले से ही उसके 100 से अधिक सदस्यों वाले परिवार के पास 60 नावें थी। इसके लिए उन्हें घर की महिलाओं ने भी मना किया। उनकी मां ने भी उनसे नाराज हो गई और लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उनकी मां शकुंतला देवी का कहना है कि घर के सारे जेवरात गिरवी पे रखने पड़े थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे तक नहीं बचे थे। अब बच्चे पढ़ेंगे। माता जी, आपका क्या नाम है? शुक्लवती। इस बार कुंभ को लेकर क्या कहेंगे? आपने तमाम ऐसे जो कुंभ देखे होंगे, और इस बार की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, और खासकर नाविक जो थे उनको लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था से इस साल इतना योगी जी, मोदी जी मिल के बनाए थे कि इतनी अच्छी कि कुछ कुछ कहा जा सको। और नाव बोट वाले कभी सोचे थे नहीं कि इतना कमाई हो जाएगा, जितना कमाई इस साल हो गया।
हर नाव वाले, हर बोट वाले, हर निषाद भाई लोग खुश हो गए। क्या श्रद्धालुओं की संख्या तमाम जो पहले आयोजन होते थे उस बार कहीं ना कहीं ज्यादा थी? बहुत ज्यादा था इस बार बहुत ज्यादा था। अब जो सोचा नहीं था अपना, उस तरह जो गरीब लोग रहे कभी इतना पैसा देखे थे नहीं। नाव वाले वो सोचे नहीं, सपने में नहीं सोचे थे, उनका सपना पूरा हुआ। योगी जी, मोदी जी, गंगा माई तीनों जने मिलकर करे। कहीं ना कहीं गंगा मैया का महाप्रसाद मिला आपको? हाँ, महाप्रसाद मिला, भरपूर मिला, प्रसाद जिस मिला तरीके से भर। योगी जी कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का इस बार महाकुंभ में हाँ, आमदनी हुई, तो उसको लेके क्या कहेंगे? हाँ पाए, खुश हैं? खुश है। क्या कहेंगी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर? बहुत बहुत तरह से वो करेंगे, क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हुआ या सब कमाए। इस तरह 130 नावों को उन्होंने महाकुंभ में उतार दिया, जिससे उनके परिवार को इतनी बड़ी कमाई हुई कि अब कई पीढ़ियां जीवन स्तर बेहतर अच्छा प्रदर्शन करेंगी। पिंटू के परिवार की महिलाओं ने महाकुंभ में नाव खरीदने के लिए अपने जेवर बेचे और कुछ की गिरवी भी रख दिए। महाकुंभ के बाद इसका नतीजा सामने आया। वहीं पिंटू का कहना है कि सिर्फ उनके परिवार को बल्कि आसपास के हजारों नाविकों की जिंदगी भी इस महाकुंभ में बदली है। जिन्होंने भी कर्ज लेकर नाव खरीदी थी वे आज लखपति बन चुके हैं। पिंटू की मां शकुंतला देवी भावुक होते हुए कहती हैं कि उनके पति की मौत के बाद आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, पूरा परिवार परेशान था, लेकिन महाकुंभ के लिए उन्होंने संकट मोचक बनकर योगी सरकार ने जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन कराया उससे उनकी जिंदगी बदल गई और लाखों श्रद्धालु आए और नाव में बैठे, इससे उनकी कमाई हुई। सीएम योगी ने विधानसभा के बजट सत्र में इस पिंटू मेहरा के परिवार का जिक्र किया था। उन्होंने सदन में बताया कि प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस नाविक परिवार के पास 130 नौकाएं थी। 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध 30 करोड़ से अधिक पैसे कमा लिए। इस कहानी के केंद्र में अरैल घाट पर नाविकों का टेंडर लेने वाला ये मेहरा परिवार, जिसका मुखिया बच्चा मेहरा इलाके में दबदबा होता था। स्थानीय दबंग पप्पू गाजिया के साथ उसकी अदावत जंग जाहिर थी। जेल में बच्चा मेहरा भी मौत के बाद उसके बेटे पिंटू मेहरा ने जिम्मेदारी संभाली। उसने अपराध की जगह नाव के धंधे पर फोकस किया। सहयोग ऐसा रहा कि महाकुंभ आ गया और फिर उसके परिवार की किस्मत बदल गई। हालांकि पिंटू भी हिस्ट्री सीटर है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज़्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी इसी वजह से कमाई हुआ है, का भी बड़ा परिवार है हुआ है, क्योंकि अरैल में अधिकतर जितना ये साउथ वाला पूरा था, बॉम्बे, ये गुजरात, ये यही अरैल पार ही नहाया गया, क्योंकि उस पार जाने का साधन नहीं था। तो अरैल पार भी बहुत अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है, सभी नाविकों का हुआ, सबने पैसा कमाया है। अगर रोजाना हमारे पास तो अधिक नाव था, 60-70 नाव हमारे पास था। हमारे परिवार वाले सबके पास 10-10, 20-20 नाव थे, 15 नाव, 10 नाव, 5 नाव, 100 के करीब हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो और जैसे कि नाव वाले हैं, बाहरी नाव बुला लेते हैं, बाहरी नाव वालों को जो है बुलाने के बाद अपने पास रख लेते हैं और उनसे तय कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा देंगे, इतना नहीं देंगे, मतलब इतना पैसा आपको हम देंगे। पहले से ही वो तय कर लेते हैं कि भाई हम पर डे आपको इतना देंगे। इसी हिसाब से जब चलता रहता है। इस बार के आयोजन से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, बहुत खुश हैं। बहुत हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कमाया है। क्या नाम है? हमारा नाम है पिंटू मेहरा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।